छुपा देते हैं। तो उन्होंने कुछ वजीर भेजे और जंगल में खाने पीने के सामग्री, थोड़े बर्तन, थोड़े ऐसे वैसे सामान, तो घोड़ा हाथी छुपा दिए। फिर उसका भी 1 साल निपटा, वो भी जंगल में। फिर तीसरा आया, तीसरे को बोला गया कि भाई अब आपका टाइम है। उसने भी ऐसे ही किया, खा पी के पहले वो लालच, फिर जैसे ही उनका निकलने का समय आया उन्होंने क्या किया, और ज्यादा सोचा, छोटी सी झोपड़ी, अच्छा सा घर छोटा सा बनवा लिया, सामान उन्होंने भी भर लिए, घोड़े हाथी ले लिए, सब कर लिए कि भाई हम अपना घर तो पहले भरे, जेवरात ये वो सब भर लिया। ठीक है। फिर अगला आया, उसने क्या किया, बोला देखो यहाँ पे कोई राजा कोई तो बन रहा नहीं है, कोई टिक रहा नहीं है। राजा के मन में क्या है किसी को पता है? हमारे देवों के मन में क्या होता है किसी को पता है कि भगवान हमको क्या सोच के धरती पे भेज रहे हैं, हमारा कार्य क्या है, किसी को अच्छे से प्रॉपर मालूम है? नहीं मालूम है। तो ऐसे ही जब राजा के मन में क्या था वो किसी को नहीं मालूम था। तो उन्होंने क्या किया कि हमको पता नहीं राजा के मन में क्या चल रहा है, पर मेरे पास जो 1 वर्ष का समय उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, उस समय को वेस्ट नहीं करके खा पी के क्या करूँ, सेम वैसा महल उसने जंगल में बनवा लिया। और जो जो सामग्रियां थी, राशन था, सब अपना उधर शिफ्ट करा लिया। राजा ने तो कोई मनाही की नहीं थी कि तुमको खाने पीने या ले जाने की मनाही नहीं है, सब करो। तो उसने जो जो वहां का सामान था सब कहाँ शिफ्ट कर दिया, जंगल में शिफ्ट कर दिया। तो राजा आया, जब 1 साल पूरा हुआ, राजा आया, बोला करके तुमने क्या किया? बोला मैंने तो यहाँ से अच्छा महल अपना बनवा लिया और सब उधर से सामान उधर शिफ्ट कर लिया। तो राजा ने क्या बोला, तुम ही लायक हो। क्या बोला? तुम ही लायक हो राजा बनने की, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग क्या किया, तुमने चलाया। अब जो पहला वाला था विद्वान, हम में से आधे इंसान वैसे ही होते हैं, सिर्फ खाने पीने, उठने बैठने, घर के कार्यभार में पूरा समय वेस्ट करते हैं कि नहीं? खासकर औरतें क्या करते हो, सारा दिन बस घर की सफाई में पूरी, बासन मलना, बुआरी पैणिया, रोटी करनिया, पूरी जिंदगी किसमें खत्म कर देती है, घर के कामों में। कभी सोचा है कि हमारी मृत्यु के बाद ये काम थोड़ी आने वाले, बर्तन मांजे तो ये भगवान थोड़ी कर्मों में लिख रहा है कि तुमने बर्तन मांजे, सो लिखा है क्या किसी कर्मों में, किसी ग्रंथ में पढ़ा है बर्तन मांजने का कोई पुण्य मिलता है, झाड़ू फर्शी का कोई पुण्य मिलता है, घर वालों को खाने देने का कोई पुण्य मिलता है? कहीं पे किसी ग्रंथ में ये लिखा पढ़ा सुना रहेगा तुमने कि इन सब कामों का कोई पुण्य मिला हुआ रहे? कभी स्त्रियों को सुना है कभी? फिर भी हम लोग बेवकूफ क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि घर की जिम्मेदारी फर्स्ट प्रायोरिटी। भगवान श्री कृष्ण ने, अगर किसी ने गीता पढ़ी रहेगी ना, तो भगवान श्री कृष्ण से क्या बोला है, धर्म की स्थापना की है गीता में, कर्म को वैल्यू नहीं दी है। क्योंकि क्या है ना, कर्म तो इंसान को मजबूरी में भी करने पड़ेंगे, आप चाहो नहीं चाहो आपको वो काम करना है। जैसे जेंट्स का फर्ज है जाके कमा के लाना घर वालों के लिए, लेडीज का फर्ज है खाना बना के खिलाना ही है, घर के काम करने ही है। पर धर्म कभी करोगे, बिना धर्म किए मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जो पहला था जिसने सिर्फ खाने पीने में समय वेस्ट किया, लेडीज है वो, जो सिर्फ खाना बनाने, खाना देने, घर के विषयों में समय नष्ट करती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड ने क्या किया, घोड़े हाथी थोड़ा घर बना के बंदोबस्त किया, वो जेंट्स है कि घर बना लेते, ये कर लेते, चलते फिरते थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर ही लेते, क्योंकि वो लोग बाहर घूमते, तो कभी दुकान पे कोई मांगने वाले आ जाते कर लेते, कभी मंदिर घूम लेते तो दान पुण्य कर लेते, तो थोड़ा बहुत उनका हाथ चल जाता है। आजकल तो लेडीज भी बाहर जाती है तो वो भी थोड़ा बहुत कराती है, पर पहले की लेडीज कैसे रहती थी, सिर्फ घर के काम में से लेकर घर के काम तक। तो जो सेकंड नंबर का था वो कैसे, जेंट्स का काम है कि दुकान पे आते जाते जो थोड़ा बहुत धर्म कर्म कर लिया तो कर लिया। पर कौन वो तीसरे बंदे जैसा जिसने अपने मरने के बाद की भी तैयारी की है यहाँ पर कोई ऐसा? कोई भी है जिन्होंने मरने के बाद का सोच के रखा हो कि हमारा मौत आज नहीं कल आनी है? मौत का भरोसा है किसी को पता है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो थोड़ी देर के बाद बचेंगे कि मर जाएंगे? है किसी को कॉन्फिडेंट कि कल तक कोई बचने वाला है? यहाँ पे नहीं है ना।
हम बोल सकते हैं हाँ परसों हम ये काम करेंगे, तरसों ये करेंगे, 1 साल के बाद हम यहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे। हम लोग सिर्फ आशा उम्मीदों पे जीते हैं, बट किसी को नहीं पता किसकी उम्र कब खत्म हो जाए। मैंने हर बार सिखाया है, सांस का भी भरोसा नहीं है, जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी। तो हमको जब किसी सांस का भरोसा नहीं है तो हमको तैयारी कैसे करनी है, फटाफट फटाफट जो पल आया है उसमें फटाफट तैयारी कर लो अपनी मृत्यु की, कि क्या पता कब मृत्यु आ जाए। जो जो विषयों में दान है उनको फटाफट करना चाहिए। जैसे एक इंसान का जो जैसे लड़के होते हैं उनका 13 साल के बाद कैसे भी जनेऊ संस्कार होना ही चाहिए, 13 साल की उम्र तक, 7 से 13 साल तक रहता है। लड़कियां रहती हैं जैसे ही जवान होती हैं तो उनके हाथ से भी सारे दान करा देने चाहिए, कि जब तक बच्चे जवान हो तब तक उनके हाथ से सारे दान करा लो। क्योंकि एक बार बच्चा जवान हो गया, जैसे लड़कों का जनेऊ संस्कार हो जाता है, लड़कियां जवान हो जाती हैं, उसके बाद वो हमारे हाथ में रहती है। बच्चे हमारी बात सुनते, आजकल तो छोटे छोटे भी नहीं सुनते हैं, बट अनजाने में उनके हाथ से हम करा सकते हैं। है ये एग्री है कि हम अनजाने में बच्चों के हाथ से सब करवा सकते हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि जो जो हमको नॉलेज है, या इतना सोचो, कुछ मत पूछो किसी से, कुछ मत सोचो, अपनी डेली नीड तो पता है आपको कि आपको क्या चाहिए रहता है। राशन, रहने के लिए घर, तो किसी को आप घर तो दान कर नहीं सकते हो, राइट। किसी को घर दे के तो अपने लिए नहीं खरीद पा रहे तो क्या दे बोलो। घर का सब्स्टिट्यूट होता है मिट्टी,